सृष्टि प्रभा जो अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल जाती है, वो एकदम हेल्दी थी और उसकी प्रेगनेंसी भी एकदम नॉर्मल थी। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे और डॉक्टर्स ने भी कोई रेड फ्लैग नहीं बताया था। वहाँ के जनरल हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गई और उसके पति चंद्र साहू हॉस्पिटल के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। साहू के घर में खुशियों का माहौल था और उसका पूरा परिवार अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा था। और बाहर बैठे साहू की नजर बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जा रही थी। लेकिन सृष्टि प्रभा के साथ जो हॉस्पिटल के अंदर हुआ, उसका पति आज तक नहीं समझ पाया कि हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ क्या हुआ और डॉक्टर्स ने उसकी पत्नी के ऊपर सी सेक्शन सर्जरी क्यों परफॉर्म की, और वो भी उस सिचुएशन में जबकि उसकी वाइफ एकदम हेल्दी थी। सी सेक्शन सर्जरी कोई बहुत बड़ा सर्जरी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हर एक औरत को डिलीवरी के टाइम पे एक छोटा सा ऑपरेशन तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन प्रभा के इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने कहा कि उसके यूरिनरी ब्लैडर में एक छोटा सा कट लग गया है, जिससे कि अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर ने कट वाले जगह पे सर्जिकल पट्टी और गाज ठूस दिया। डॉक्टर ने फैमिली वालों को इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। उसने फैमिली वालों से सिर्फ इतना कहा कि आप जाइए और ब्लड का अरेंज कीजिए। प्रभा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके वहाँ पर 22 दिन तक उसका इलाज कराया गया और वहां से भी उसको अपोलो भुवनेश्वर में शिफ्ट किया गया और उसके ठीक 26 दिन बाद सृष्टि प्रभा की डेथ हो गई। प्रभा का बेटा बिल्कुल सेफ है और ये स्टोरी सिर्फ सृष्टि प्रभा की नहीं है, बल्कि इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की है। 1996 में इंडिया में सी सेक्शन सर्जरी का रेट था 2.9%, यानी कि टोटल डिलीवरी में से सिर्फ 2 महिलाओं को ही सी सेक्शन सर्जरी किया जाता था। 2008 और 9 में ये 8.9% था और ये 2019 और 21 में बढ़कर 21.5% तक हो गया, यानी कि 16 साल में 400% का जंप आया है। लेकिन ये एक एवरेज है और एवरेज पूरी कहानी नहीं बता पाते हैं। तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल का डेटा देखते हैं। 2024 और 25 में ये नंबर 27% से भी ऊपर जा चुका है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो WHO के रिकमेंडेशंस हैं कि टोटली जितनी प्रेगनेंसी होती है उतनी बर्थ भी होती है, उसमें से 10 से 15% ही रिकमेंड है कि आप सी सेक्शन सर्जरी कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में तो हद ही पार हो गई है, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सी सेक्शन रेट है 87.7%, तेलंगाना में 84% और आंध्र प्रदेश में सी सेक्शन सर्जरी का रेट है 66%। मतलब कि इन स्टेट्स के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 5 में से हर चौथी डिलीवरी सी सेक्शन सर्जरी से हो रही है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू ही की जा रही है? क्या ये कोई रिकमेंडेशन है? WHO खुद कहता है कि ये सर्जरी तब की जाती है जब मदर और बेबी दोनों की लाइफ को थ्रेट हो। सी सेक्शन सर्जरी में सर्जन लगभग 7 अलग अलग लेयर्स को काट कर यूट्रस तक पहुंचता है और उसके बाद फाइनली वो उसमें से बच्चे को बाहर निकालता है और फिर डॉक्टर उसे सिलता है। और इस सर्जरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसे रिकवर होने में 6 से 8 हफ्ते का समय तो लग ही जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस भी करने पड़ते हैं, जैसे कि वो लेडी गाड़ी नहीं चला सकती है, सीधा उठ नहीं सकती है, कोई भारी सामान नहीं उठा सकती है और सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती है। जिस औरत का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है उसका रिकवरी टाइम होता है 3 से 5 दिन का। सी सेक्शन सर्जरी से फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार तो यूट्रस रप्चर हो जाते हैं। जनरली कोनिक पेल्विक पेन है जो उस औरत को कई सालों तक लगातार होता रहता है जिसने सी सेक्शन सर्जरी ली है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ मदर पर ही नहीं बल्कि बच्चे पर भी होता है। आपको तो ये लगता होगा कि बच्चा तो एकदम सेफली पैदा हो गया है, लेकिन जो बच्चा सी सेक्शन सर्जरी से पैदा होता है उसके अंदर अस्थमा, ओबेसिटी, टाइप 1 डायबिटीज और एलर्जी जैसी डिजीज होने के हायर रिस्क रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा बर्थ कैनाल से गुजरता है और वहां पर उसे मदर के गट बैक्टीरियास मिलते हैं, जिसे माइक्रोब सीडिंग कहा जाता है, जो बच्चे के इम्यून सिस्टम की पहली ट्रेनिंग होती है। लेकिन सी सेक्शन सर्जरी के अंदर तो ये पूरा प्रोसेस ही स्किप हो जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में सी सेक्शन सर्जरी दिया जाता है, ये तो सही है, लेकिन जब वेमेन एकदम हेल्दी होती है तब उसे सी सेक्शन सर्जरी आखिर क्यों दी जाती है? इसमें पैसे का जो गणित है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है,
क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो नॉर्मल डिलीवरी का कास्ट है वो 8 से 10,000 रुपए है, लेकिन सी सेक्शन की जो प्राइस है 40 से 50,000 रुपए है। और वही मेट्रो सिटीज में 2-2.5 लाख तो आराम से पहुंच जाएगा। और आप ये खुद सोच कर देखिए कि अगर आप एक हॉस्पिटल में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं तो सिर्फ एक दिन में अगर आप 5 से 6 नॉर्मल डिलीवरी करते हैं या फिर सी सेक्शन सर्जरी करते हैं तो सिर्फ एक दिन में ही आपकी कमाई 10 से 15 लाख रुपए हो जाएगी। IIT मद्रास के एक प्रोफेसर हैं VR मुरलीधरन, इन्होंने एक फाइंडिंग में बताया हॉस्पिटल डिसाइड करता है कि सर्जरी किस टाइप की होगी, न कि पेशेंट की हेल्थ। कन्वीनियंस फैक्टर, एक औरत को रात के 3 बजे भी उसके लीवर में पेन आ सकता है, संडे को भी आ सकता है और हॉस्पिटल के छुट्टी वाले दिन भी उसको पेन हो सकता है। तो ऐसी डिलीवरी करने के लिए डॉक्टर और उसके पूरे स्टाफ को 12 से 15 घंटा तक स्टैंड बाय रहना पड़ता है। और सी सेक्शन सर्जरी की प्लानिंग एक कारपोरेट मीटिंग की तरह होती है। इसका शेड्यूल रखा जाता है। मान लीजिए कि फ्राइडे को सुबह 10 बजे सर्जरी होगी तो सर्जन आएगा और सिर्फ 45 मिनट में ही सर्जरी करके चला जाएगा और 2-3 दिन बाद बेड फ्री हो जाएगा और फिर अगला पेशेंट आएगा और वो उससे ज्यादा पैसा देगा। आज के टाइम में जो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन गया है फ्रैक्चर्ड फियर। हॉस्पिटल्स खुद कह रहे हैं कि आजकल की जो एजुकेटेड वुमेन्स हैं वो खुद ही सी सेक्शन सर्जरी मांग रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पेन से डर लग रहा है। इसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस वाला ट्रैप। और इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस एक बिहेवियर पैटर्न है और जब किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसे ये लगता है कि पैसा तो भरना ही है तो सर्जरी ही करा लेते हैं। डिफेंसिव मेडिसिन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर ने बहुत ही अलग एंगल बताया कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट को कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर होता है, लेकिन सी सेक्शन सर्जरी में डॉक्टर ये बोल सकते हैं कि हमने तो पूरा प्रोसीजर और प्रिकॉशंस फॉलो किया था और इसे ही डिफेंसिव मेडिसिन कहा जाता है। सर्जरी इसलिए नहीं की गई कि पेशेंट को उसकी जरूरत थी, बल्कि सर्जरी इसलिए की गई कि डॉक्टर को लीगली प्रोटेक्शन चाहिए था। जब नॉर्मल डिलीवरी में मिस्टेक के लिए डॉक्टर को पनिश किया जाता है लेकिन वहीं पे सी सेक्शन में नहीं, तो डॉक्टर अपना सेफ रूट तो चूज करेगा ही। तो प्रॉब्लम डॉक्टर के अंदर नहीं है बल्कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर, जिसे हम लोग इग्नोर करते आ रहे हैं। और वीडियो के शुरू में मैंने जो सृष्टि प्रभा की मौत की कहानी सुनाई थी उसमें किसी डॉक्टर की गलती नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टमेटिक फेलियर की थी। वो एक ऐसी जगह पे गई थी जहां पर सर्जरी एक प्रॉफिट थी और नॉर्मल डिलीवरी एक रिस्क। इसे कंट्रोल करने के लिए पहले रीएम्बर्समेंट का रिफॉर्म करना होगा। जब फाइनेंशियल इनिशिएटिव न्यूट्रल होगा तो सर्जरी का पुश ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हर सी सेक्शन सर्जरी के लिए मेडिकल जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा। पब्लिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपना सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो किसी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करना चाहिए। जैसे कि कोई रेस्टोरेंट अपना हाइजीन रेटिंग डिस्प्ले करता है, तो अगली बार जब भी आप किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जाएं तो आप वहां पे खुद पता कीजिए कि वहां पे नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन का क्या रेशियो है। और अगर वहां का कोई स्टाफ या डॉक्टर ये बताने से हेजिटेट करता है तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर मिल चुका है। आपको वहां पे सतर्क रहने की जरूरत है या फिर आप वो हॉस्पिटल छोड़ के किसी और हॉस्पिटल में जा सकते हैं। थैंक यू।